जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी महाराज का लंगर प्रसाद हर कोई नहीं बना सकता और ना ही गुरु जी हर किसी के हाथ का लंगर प्रसाद खाया करते। कितनी ऐसी पुरानी संगत के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं जिनसे हमें पता चलता है कि गुरु जी ने खुद अपने वचनों में कहा कि मैं हर किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकता। कोई खाना बनाते वक्त कैसी उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन है जो खाने विच आ जाती है, तो मैं इसलिए हर किसी के घर में भी खाना नहीं खा सकता हूँ। मुझे ही पता है कि मैं किसके हाथ का खा सकता हूँ और किसकी नहीं। संगत जी, तभी मैं कहती हूँ कई बार गुरु जी का जो हम सत्संग रखते हैं अपने घर में, उसकी सेवा अक्सर संगत आपस में बांट देती है कि किसी के घर से रोटी प्रसाद आएगा या किसी के घर से सब्जी प्रसाद। पर संगत जी, मेरा यह मानना है कि जिस घर में सत्संग है हमें उसी घर में गुरु जी का वो महाप्रसाद बनाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सारे देवी देवता आते हैं गुरु जी के साथ और वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस घर में होती है वो कहीं और नहीं। किस घर में क्या वाइब्रेशन है या कैसा माहौल है, साफ सफाई हुई है या नहीं है, या लोगों की सोच कैसी है, वहां लंगर बनाया जाता है तो उसमें वो पॉजिटिविटी नहीं आती है। जिस घर में सत्संग है वहां पे सर ढक के बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ मंत्र जाप या गुरुवाणी चलाते हुए जब हम लंगर प्रसाद बनाते हैं तो लंगर प्रसाद में भी हम दैवीय शक्तियां आती हैं, हमारी हेल्प किचन में करती हैं और लंगर प्रसाद में वो वाइब्रेशन देती हैं जिसे गुरुजी महाराज संगत में बंटवाते हैं, तो वो महाप्रसाद बन जाता है वो जो संगत को ब्लेस करता है। संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत सुखमनी आंटी एक बार बताती हैं कि गुरुजी महाराज ने उन्हें कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी। अब आंटी और उनकी मदर और उनकी मेड सरस्वती जो गुरुजी महाराज की संगत बहुत बड़ी भक्त थी, तो तीनों को ही ये काम दिया गया कि इसके अलावा जब आप कड़ा प्रसाद बनाओगे तो किचन में कोई और नहीं होना चाहिए। अब आंटी और उनकी मदर को गुरुजी के रूम की साफ करने की भी सेवा दी गई, तो वो उस काम में व्यस्त थी कि हम लेट ना हो जाए, तो उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाने का काम अपनी मेड सरस्वती को दिया। सरस्वती ने कड़ा प्रसाद बनाया और कड़ा प्रसाद लेके मंदिर में जैसे ही संगत आने वाली होती थी तो प्रसाद भेज दिया जाता था। आंटी ने प्रसाद लाके गुरुजी महाराज को दिया। अब गुरुजी महाराज जब उसको बांटने लग गए तो आंटी से बोले, कड़ा प्रसाद किसने बनाया है? तो आंटी बोली कि गुरुजी सरस्वती ने ही बनाया है। तो गुरुजी बोले ठीक नहीं बना है, और गुरुजी ने ये बात कह के फिर संगत में वो प्रसाद बांट भी दिया। बाद में आंटी सोचती रह गई कि कड़ा प्रसाद तो हमेशा की तरह वैसे ही दिख रहा है, क्या कमी रह गई है। आंटी ने अपनी घर मेड के पास फोन किया कि सरस्वती, कड़ा प्रसाद तुम्हारे अलावा किसी और ने भी बनाया? तो वो बताती हैं कि हाँ दीदी, जो बाहर काम करती है थोड़ी देर के लिए वो भी अंदर आई थी और उसने कड़ा प्रसाद बनाते वक्त उसमें हाथ लगा दिया था, उसे छू दिया था। तो संगत जी, गुरुजी महाराज तो जानो जानी है। फिर आंटी के मन में आया कि ऐसा क्या हुआ कि उनके छूने से ही गुरुजी को पता भी चल गया और वो बना क्यों नहीं सकती। उनके मन में एक क्वेश्चन उठने लग गया। तब गुरुजी बोले कि मेरा प्रसाद हर कोई नहीं बना सकता। किसके मन में कैसी क्या नेगेटिव वाइब्रेशन है जो खाने में चली जाती है। हर किसी के हाथ का मैं खाता भी नहीं और हर किसी के घर में भी नहीं खाता हूँ संगत जी। तो इसलिए जब भी गुरुजी महाराज का आप कड़ा प्रसाद लंगर प्रसाद बनाएं, बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ बनाया करें, मंत्र जाप गुरुवाणी, और वो घर में ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन होनी चाहिए कि वो खाना महाप्रसाद बन जाए और हमारे गुरुजी महाराज भी उसे स्वीकार करें। क्योंकि हर किसी के घर में ये नहीं पता किस तरीके से वो पैसा आ रहा है, फिर से वो सामान लाया जा रहा है, उससे कड़ा प्रसाद या बाकी लंगर बनाया जा रहा है। गुरुजी तो जानो जानी है, उन्हें सब पता है। संगत जी, ऐसे ही एक बार जालंधर मंदिर में गुरुजी की पुरानी संगत रघुवीरंगर को कौन नहीं जानता, गुरुजी के सेवादार रहे हैं, तो उन्हीं के घर से लंगर प्रसाद बन के हमेशा आया करता था। तो एक बार एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, रिटायर ऊंची पोस्ट पे थे, तो वो रघुवीर अंकल से बोले कि कल तुम अपने घर से लंगर प्रसाद मत लाना, मैं एक फेमस शॉप के बहुत ही छोले भटूरे हैं वो लेके आऊंगा, बहुत टेस्टी होते हैं, लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। तो रघुवीर अंकल बोले, जी हमें इस बारे में नहीं पता, आप गुरुजी से आज्ञा लेना। करे नहीं, गुरुजी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, मैं लेके आऊंगा। और संगत जी, वो अगले दिन 2-3 ऐसे पॉलिथीन उठा के छोले भटूरे ले आते हैं। अब रघुवीर अंकल को देते हैं, तो रघुवीर अंकल कह रहे आपने गुरुजी से पूछा नहीं? कह रहे नहीं, गुरुजी से पूछने की जरूरत नहीं, आज तुम अपना लंगर इसमें मत देना, यही देना। अब गुरुजी की आज्ञा से जो रघुवीर अंकल के घर से लंगर बन के आया था, गुरुजी बता दिया करते थे ये सब्जी बनानी है, ये रोटी प्रसाद, जो भी उनके घर से भी लंगर बन के आया।
तो गुरुजी ने जो आज्ञा दी, रघुवीर अंकल के घर का लंगर प्रसाद पूरी संगत में बांटा गया। अब वो अंकल बड़बड़ करते रहे कि मैं तो इतनी दूर से लाया था और इतनी फेमस शॉप है, इतने अच्छे बहुत टेस्टी छोले भटूरे हैं, गुरुजी ने नहीं बांटे, ये है वो है। संगत जी कुछ देर बाद रघुवीर अंकल जी को गुरुजी इशारा करके कहते हैं, रघुवीर अंकल पूछते हैं गुरुजी अब उन छोले भटूरों का क्या करना है? तो गुरुजी कहते हैं उन्हें सामने पीपल का पेड़ है उत्थे रखा। तो रघुवीर अंकल उत्थे जाके उन्हें रखाते हैं। रघुवीर अंकल सोचते हैं छोले भटूरे भाई गुरुजी ने वहां रखवा दिए। और गुरुजी कई बार जब संगत मिठाइयां लेके आती, इतनी महंगी महंगी और इतनी टेस्टी मिठाइयां देखने में वो लगती थी, रघुवीर अंकल बताते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं करता था और गुरुजी पूरा का पूरा डिब्बा कई बार पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया करते थे। तो उस दिन रघुवीर अंकल के मन में आया ऐसा क्या है। वो दोबारा रखने के बाद कुछ देर बाद वो छोले भटूरे पीपल के पेड़ के वहां देखने जाते हैं। तो संगत जी क्या देखते हैं कि वो जो भटूरे थे वो हल्के से नीले पड़ जाते हैं। आपने भी देखे होंगे भटूरे का कलर, पर वो नीला पड़ जाता है। अब रघुवीर अंकल देख के हैरान रह जाते हैं कि ये तो गुरुजी की माया, भाई गुरुजी ही जाने। तो संगत जी गुरुजी को तो सब पता होता है, सब जानते हैं, सब देख रहे होते हैं किस भाव से, कौन से वाइब्रेशन से ये खाना लंगर प्रसाद बनाया गया है, उनकी संगत के लिए ठीक भी है या नहीं है। फिर वो अंकल जब बाद में गुरुजी महाराज से माथा कुछ बोले नहीं गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी से तो कोई सवाल कर ही नहीं सकता था। गुरुजी को माथा टेकने लगे तो गुरुजी पूछने लगे किससे पूछ के लेके आए थे तुम? कह रहे नहीं गुरुजी मैं तो ऐसे ही ले आया था, वहां के बहुत लंबी लाइन लगती है, इतनी फेमस है, ये है वो है। तो गुरुजी बोले आगे से मैं जब बताऊं तब लेके आना, ऐसे मेरे से बिना पूछे मत लाना। उस दिन तो गुरुजी ने वो पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिए। कुछ दिन बाद गुरुजी खुद ही अंकल को बोलते हैं कि आज तो अपने छोले भटूरे वहां से ले आना। उस दिन लाते हैं, सारी संगत में बांटे भी जाते हैं। तो संगत जी गुरुजी की माया वही जाने कि कब किस भाव से उनका लंगर प्रसाद बनाया जाता है, तब वो स्वीकार करते हैं। पर संगत जी हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि जब भी हम गुरुजी का महाप्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद या कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो उसे बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, गुरुवाणी चला के, मंत्र जाप चला के, सर ढक के पूरे भाव से बनाएंगे तो गुरुजी हमारा बनाया हुआ प्रसाद स्वीकार करते हैं। पर हमारे घर में प्यार का और ऐसा माहौल होना चाहिए। गुरुजी तो आते भी उन्हीं घरों में हैं जहाँ प्रेम, प्यार और ऐसी भावना होती है। ये नहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गृह क्लेश हो रहे हैं तो वहाँ गुरुजी भी नहीं आते हैं, ना ही वहाँ का भोजन गुरुजी स्वीकार करते हैं। तो संगत जी कोशिश ये क्या करो कि पूरा परिवार प्रेम प्यार से सेवा भाव के साथ गुरुजी का सत्संग हो, उसमें सेवा दे और उस भाव से बनाएं कि गुरुजी आए और हमारा लंगर चखें। और संगत में भी जब वो प्रसाद बांटा जाता है तो उनकी कितनी कष्ट परेशानियां गुरुजी वहीं हर लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, उनकी माया वही जाने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।